तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने अपभ्रंश के जितने भी तत्व थे उसको क्लियर कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार। अब भौगोलिक विस्तार हिंदी का मतलब क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य है जो कि बस छोटा सा ही है, ज़्यादा है नहीं, डिटेल से मैं बताऊंगा नहीं इसको, क्योंकि ये इतना ही आएगा। पहला नंबर पे क्या है, हिंदी भारतीय परिवार की भाषा है। ठीक, क्योंकि भारत क्षेत्र में जितनी भी भाषा का विकास हुआ वो हिंदी है। तो भारतीय परिवार की भारतीय शाखा को भारतीय आर्य भाषा भी कहते हैं। ठीक, मतलब भारतीय आर्य भाषा। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि आर्य भाषा जो 3 भागों में बांटा गया था भाषा को, तो उसमें से जो आर्य भाषा है वही मुख्य रूप से उसी के विकास के बाद जाके हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी भारत की सर्वप्रमुख संपर्क भाषा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में और सबसे ज़्यादा संपर्क इसी भाषा में करते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में या राज्य में कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे हम आपस में बात करते तो हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, खुद की मातृभाषा से हिंदी में ही सबसे ज़्यादा बातें करते हैं और यही इसी कारण से ये सर्वप्रमुख संपर्क भाषा में से एक है। ठीक, अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उपभाषा और उसकी बोली। ठीक है, जितनी भी बोलियां हैं उपभाषाएं देखिए क्या क्या है। राजस्थानी है जिसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान है, पश्चिमी हिंदी है, ठीक, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है और पहाड़ी है। तो राजस्थानी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, मारवाड़ी, ठीक, ये पश्चिमी राजस्थानी है। जयपुरी, इसको ढूंढारी भी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थानी है। मेवाती, ये उत्तरी राजस्थानी है, मेवाती भाषा उत्तरी राजस्थानी। और मालवी जो है ये दक्षिणी राजस्थानी है। तो राजस्थान में ये जो 1, 2, 3 और 4 भाषा जो है प्रमुख है। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये 4 भाषा प्रमुख है। ये हो गया है कौन सी उपभाषा का, राजस्थानी उपभाषा का। नेक्स्ट जो है पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली है। पहले है कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी होता है आकार बहुला, जो और शब्द अधिक रहेगा। खड़ी बोली मतलब लोग क्या है, बातें जब करते हैं आपस में तो लगता है कि कर्कश ध्वनि में बात कर रहे हैं, तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट है बांगड़ू या हरियाणवी। देखो हरियाणवी को बांगड़ू भी कहते हैं, तो ये भाषा है। और उसके बाद है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो है ये बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में से माना जाता है कि ये मीठी भाषा है। इसको मीठी भाषा के नाम से भी जाने जाते हैं ये। नेक्स्ट है उपभाषा में पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं जो इसमें आती है, इसमें क्या है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषा इसके अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट है उपभाषा में बिहारी। बिहारी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत जो भाषाएं आती है, बोली आती है, उसमें भोजपुरी और मगही, ये 2 भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद लास्ट में है पहाड़ी उपभाषा, इसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 भाषाएं आती है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का ये वाला चैप्टर शॉर्ट फॉर्म में। इसके अंतर्गत कहाँ क्या बोली जाती है, बरेली में कौन सी बोली है, ये है। तो ये डिटेल से जो है आपको जो इसका डिटेल है आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपके किताब में, हिंदी के कोई भी किताब में आपको मिल जाएगा। ये मैं उसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक नया चीज़ लेके आऊँगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, भाषा की दृष्टि से भी, भाषा के भौगोलिक इतिहास के ऊपर होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।